Namaskar, I am Abhishek Sengupta from Tales and Talks podcast by ASG Talks. Friends, from the bylands of Varanasi, we may call it Banaras, to Gurgaon, it has been a journey for this lady. And there has been some story which is to be shared with you. मैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ. उन्होंने एक लॉन्ड्री बिजनेस खड़ा किया है और उस बिजनेस के दौरान उनकी एक स्टोरी डेवलप की है. दे हैव come across lot many beautiful things and the challenges and the opportunities that they are going to get alongside with you. We can hear it directly from the lady of the day, and that is Khushbu Gupta. Hi Khushbu, I welcome you to ASG Talk podcast with Tales and Talks. Thank you. How are so you much doing? I'm doing great. Thank you so much for having me here. Wonderful to have you here. पहले शुरू करते हैं आपके वाराणसी से ही शुरू करते हैं बिकॉज इट्स फ्रॉम द टेम्पल लैंड यू आर. सो कैसे, कहाँ से, वाराणसी में क्या किया आपने और वहाँ से एक लॉन्ड्री जर्नी, मतलब लॉन्ड्री का बिजनेस आपने किया है, तो व्हाट वाज इट लाइक? कैन यू जस्ट टेक अस अलोंग? Sure. So I belong to a very humble city that is Banaras. घाटों का शहर है वो. और वहाँ पे मैं अगर मैं बचपन की बात करूं तो एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई वो लड़की जो बिल्कुल ऐसी सीधी सादी सी लड़की थी, हिंदी में बात करना. व्हेन शी वाज सेंट टू अ स्कूल व्हिच वाज सीबीएसई बोर्ड एंड प्रिंसिपल हैड आस्क्ड हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ इन इंग्लिश. वो टूटी फूटी 2 लाइन भी नहीं बोल पाई थी. उसके लिए आगे जाकर के कैट जो कि एमबीए का एक एग्ज़ाम होता है वो क्रैक करना, एफएमएस में एडमिशन लेना, एमबीए करना वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली. हॉस्टल में आपका क्या, मतलब हॉस्टल में आप क्या करते थे? जैसे सीधा इंग्लिश में बात करते थे या हिंदी में करते थे? नो, इट वाज कम्प्लीटली लाइक अ हॉस्टल माहौल जो होता है लड़कियों के साथ में, दैट वाज कम्प्लीटली देयर. एंड studying with them, developing with them. We used to organize a lot of fest, conferences in the MBA days. So one annual fest that used to happen was very big, Spandan. उसके लिए हमें sponsorships arrange करनी पड़ती थी. Okay. We used to go to the local retailer of the city. We used to talk to them, convince them कि आप हमारे fest में आइए और sponsorship दीजिए, आपका logo कहीं visible होगा. So that was like initiation of business, I would say, in some way. That had begun from the MBA days. तो I always say कि उस शहर ने और FMS के दिनों ने सिर्फ मुझे MBA नहीं दिया है, उसने मुझे एक उड़ान भरने की पंख दिए हैं. Wow. So that I can go beyond the circumstances that I have and dream about the life that I always crave for. तो मजे की बात यह है कि आपने उड़ान सीधा वाराणसी से गुड़गांव तक भर ली, विच इज गुड. अब ये तो हो गई आपकी इनिशियल डेज की स्टोरी. अब सब कुछ छोड़ के आपने एक ऐसा बिजनेस चुना जो कि जनरली लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, बट इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, दैट्स लॉन्ड्री. एंड लॉन्ड्री में कैसे, लॉन्ड्री बिजनेस कहाँ से आया दिमाग में? सो बहुत जनरल सी स्ट्रगल है, लाइक हर एक इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान. और कपड़ा है तो वो धुलेगा भी, और वहीं से एक बहुत रोज़मर्रा की ये ज़रूरत है कि कपड़े धुले हुए चाहिए. मैं भी स्ट्रगल कर रही थी आफ्टर आवर मैरिज कि क्लीन कपड़े कहाँ से कराएं. अगर किसी अनप्रोफेशनल के पास दे देते हैं, उसको फ़ोन करते हुए रह जाओ, कोई मतलब नहीं उसे. मैडम भेज रहे हैं, आ रहा है, 4 दिन 5 दिन बीतते जाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता. बिफोर यू गो अहेड, लॉन्ड्री बिजनेस में एक बड़ा चैलेंज है. हम क्या कहते हैं कि भैया अगर मुझे थर्सडे को चाहिए तो हम ट्यूसडे से ही प्रपोजल डालने थे, भैया मंगलवार को वापस दे देना. Yeah, so there is an how. urgency because we know that the delay is there. Yes. So there is an urgency. Please go ahead. So वो जो lack of professionalism है, but suffering at the customer end हो रही है. और ये हमने रियलाइज किया, एक ट्रेंड भी देखा कि जो अर्बनाइजेशन है उसके होते हुए लोगों के पास टाइम नहीं है. और लोग ऐसी चीज़ों पे, ऐसी सर्विसेज पे पैसे स्पेंड करने को तैयार हैं जो उनका टाइम कहीं ना कहीं सेव कर दे और उनको प्रोडक्टिव चीज़ें करने पे फ्री कर दे. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ इस लॉन्ड्री इंडस्ट्री में किया जाए कि हम रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, हाइजीन
एंड एक बहुत अच्छी प्रोफेशनलिज्म ला करके दें कस्टमर को, थोड़ी मैथ्स की, क्योंकि एक रिसर्च एनालिटिक्स और कंसल्टिंग बैकग्राउंड से हूँ, काफ़ी सारे नंबर्स पढ़े कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सो $35 बिलियन की इंडस्ट्री है, विच इज़ लाइक 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, एंड लार्जली अनटैप्ड, लाइक अनऑर्गेनाइज्ड। So this is the gap basically. Yeah, a very big gap is there कि 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, केवल 5% ऑर्गेनाइज्ड है, 95% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। Oh my God. एंड जिसकी वजह से जनता सफर कर रही है, जनता को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, टाइमली सर्विस नहीं मिल रही है। उस ब्रिज को गैप करने के लिए मैंने और मेरे को फाउंडर ने ये सोच की कि क्यों ना हम कुछ स्टार्ट करें और इसको कर्ब करने की कोशिश की जाए। तो लॉन्ड्री बिजनेस की सिर्फ स्टार्ट नहीं हुई, ये एक मुहिम की स्टार्ट हुई, आई वुड से, जिसको कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम लॉन्ड्री को लेकर के जाना चाहते हैं। सो इसमें एक आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, आपकी कोई कंसिस्टेंसी इसमें उस समय जब आपने लॉन्ड्री बिजनेस को शुरू किया, आपकी कंपनी का नाम है रिवाइवो, राइट? हाँ जी। सो व्हाई रिवाइवो? सो उसके पीछे भी एक छोटा सा थॉट है कि जब हम नाम सोच रहे थे कि क्या रखें, सो जो थॉट था इस नाम के पीछे वो ऐसा था कि हम कपड़ों को नया रूप दे रहे हैं, उनका रिवाइवल कर रहे हैं इन अ वे। तो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने सोचा रिवाइव रखते हैं, बट रिवाइव was not something बहुत appealing लग रहा था। And meanwhile there were companies like XYZ companies, XYZ companies जो कि लास्ट में O लिखे हुए आ रहे थे, तो हमने उनको रिवाइवो किया। इवन हमारी लोगो की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा। कि आगे एक स्पिन बनी हुई है, वो स्पिन डिफाइन करती है कि मशीन में कपड़े धुलने के स्पिन, एंड दैट ब्रिंग्स जॉय। आपने देखे होंगे जो विंड मिल बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटे जॉय वाले स्टिक्स होते हैं। So the fresh cloth, that joy that brings to the customer's face, वो उसको डिनोट कर रहा होता है। Okay. So how long has this business been so far? So we had started back then in September 2022. Oh, Yeah. okay. And इसी थॉट के साथ स्टार्ट हुई थी कि लॉन्ड्री इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है अपनी एक्सपर्टीज के साथ में, हमारे जो डोमेन एक्सपर्टीज हैं उनके साथ में। एंड 3 years इस बिजनेस को हमने बहुत ही अपने बेबी के जैसे नर्चर किया है। और हमें कभी भी टचवुड बाय द गॉड्स ग्रेस हमें डिमांड की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट वी वर ओवरवेल्म्ड विद डिमांड ऑलवेज। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव इन कंपनीज। तो उसे स्टेडी फ्लो के तौर पे काम करना, उन प्रॉब्लम्स को टाइमली कर्ब करना, दैट हैड बिकम आवर मोट। एंड इन द जर्नी ऑफ 3 years इन दिस लॉन्ड्री इंडस्ट्री, हमने जो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस बनाए हैं, जो अपने प्रोसेस ओरिएंटेशन बनाए हैं, जो सिस्टम क्रिएट किए हैं, उनको अब हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ में। एंड पैन इंडिया स्केल उन सिस्टम ड्रिवन, इस पे हम आगे आएंगे आपके साथ। Sure. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इससे पहले पूछना चाहता हूँ, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था जिसमें जो गैप आपने देखा, यू टैप्ड इनसाइड एंड देन यू फाउंड दैट यस दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड दिस मच इज ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस। सो एक कस्टमर इवॉल्व करना या कस्टमर लॉयल्टी शिफ्ट करना, हर ब्रांड को कस्टमर को अपनी तरफ लाने की एक जद्दोजहद होती है। पीपल डोंट वांट टू शिफ्ट द लॉयल्टी। मतलब घर के नीचे आजकल सोसाइटी का ज़माना है और घर के नीचे कोई लॉन्ड्री वाला आके बोलता है मैम दे दीजिए, सर दे दीजिए, भाभी दे दीजिए, तो उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। आपने क्या किया कस्टमर तक पहुंचने के लिए? शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, अभी आगे नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने अपने कस्टमर बेस को कैसे बनाया? जब हमने स्टार्ट किया, हमें भी पता था कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था मार्केट में। बट हमने स्टार्ट की थी एक ऑनेस्टी के साथ में कि हम क्वालिटी सर्विस देंगे और हम टाइमली डिलीवरी देंगे कस्टमर को, एंड कस्टमर को काफ़ी इन्फॉर्म्ड रखेंगे। वो हमारे लिए आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। और क्या हमारे किया आपने इन्फॉर्म रखने के लिए? व्हाट वाज हमारा सिस्टम हमने सबसे पहले बहुत ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल रखा। हमने कोई पेन पेपर चालान यूज नहीं किया, विच इज क्वाइट ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द बिलिंग जनरेशन।
एंड जो एक बहुत डिमार्केबल फैक्टर हुआ हमारे लिए फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी ब्रॉट इनटू द फीचर ऑफ रिवाइवो, वो हमारे लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बन गया कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं. द मोमेंट वी आर कलेक्टिंग एनी क्लॉथ फ्रॉम द कस्टमर के पास में ऑलरेडी AI जनरेटेड बॉट के थ्रू बिल पहुंच जा रहा है, उसे कोई पेपर का हिसाब रखना नहीं पड़ रहा है. तो दैट्स वेरी कन्वीनियंट. एंड आज की जनता कन्वीनियंस ही डिमांड करती है. तो हमने वो कन्वीनियंस उनके डोर स्टेप पे लाके दे दिया. दे कैन ट्रैक देयर ऑर्डर ऑन द ऐप एज दे गो. कभी भी जब वो चाहें वो अपनी डिलीवरी स्केड्यूल कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ 10 seconds जॉब ऑन द टैप ऑफ देयर फोन. ओके, ग्रेट. नाउ इसी से एक क्वेश्चन है. गेटिंग इनटू एन ऐप इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. मतलब आज मेरे घर में आजकल बहुत सारे होम डिलीवरीज होते हैं. सो इफ यू आस्क मी, माय वाइफ डज इट प्राइमरली एंड आई एम वेरी रिलेक्टेंट टू गेटिंग acclimatized or accustomed towards any app. So technical aspect में बहुत ज़्यादा easy नहीं होता. So आप अपने ऐप को कैसे लोगों तक कन्विंस करते हैं कि उसको डाउनलोड करें? What is your role for this? So जब भी हमें कोई कस्टमर, वैसे ऐप की डिस्कवरी या हमारे सर्विस की डिस्कवरी बहुत तरीके से लोगों को डिजिटली हो जाती है. एंड वी आर प्रेजेंट ओमनी चैनल वे में. जैसे हम हाइपर लोकली भी अवेलेबल हैं कस्टमर के पास. तो जब वो हमें कभी हाइपर लोकली फिजिकल विजिट करके अगर कपड़े दे रहे हैं, वी कैन टेल देम आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए. एंड दिस इज अ गुड वे टू ट्रैक योर ऑर्डर. जब भी रेडी होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. यू कैन ट्रैक, यू कैन स्केड्यूल द डिलीवरी एट योर डिजायर्ड टाइमलाइन. Educating the customer. Yeah. So educating the customer for the benefit of their own benefit with the feature what our app provides to them. वो हमारे लिए काफी अच्छा रहा एंड कस्टमर को वो पसंद आने लगा. Then वो easy है. It's very yes, very easy. कोई भी इवन लाइक 60+ जो लोग हैं वो भी हमारे एप्स यूज करते हैं. इट इज दैट इजी लाइक अ व्हाट्सएप. वंडरफुल. ग्रेट. अब आते हैं जो आपके चैलेंजेस आपने लोकेट किए थे शुरू में. जैसे अभी हमने कस्टमर को ऐप डाउनलोड करवाना एक चैलेंज था, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे. आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आपने अपना वी वांट टू हियर इट एज एन एंटरप्रेन्योर. क्या ऐसा चैलेंज था जो आपने यू हैड कम अक्रॉस एंड यू फाउंड आउट समथिंग ऑफ दैट चैलेंज? सो चैलेंजेस एज यू नो इन अ बिजनेस बहुत सारे होते हैं. कभी पैसा चैलेंज है, कभी टीम चैलेंज है, कभी प्रोसेस चैलेंज है. हमारे लिए एक बड़ी यूनिक चीज चैलेंज बन गई थी कि हमारे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गए थे. ओह, सरप्राइजिंगली. बट अच्छी प्रॉब्लम है होने के लिए कि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं. बट जब आपके पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहा है? सो हमारे पास में अगर मैं कहूँ हमने इस 3 साल के ड्यूरेशन में 30,000 से ऊपर कस्टमर सर्व किए हैं. वंडरफुल. तो हमें इसलिए पता है कि रिवाइवो को डिमांड जनरेट करने की प्रॉब्लम नहीं है. हम उसमें कभी भी लैक नहीं करते. हमें जरूरत है हाइपर लोकली अवेलेबल रहने की और कस्टमर को एक बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड वे में सर्विस देने की. दैट्स द कोर सिस्टम ऑफ इट. तो हमारे पास में जब बहुत सारे ऑर्डर हो गए हमारे आउटलेट्स पे, वो भी एक चैलेंज है. मतलब इतने लोगों को एड्रेस करना, बिकॉज अगेन दिस इज अ बिग चैलेंज. एक तो एक काम नहीं आ रहा, एक काम ज्यादा आ गया. यस, प्लीज गो अहेड. सो जब काम ज्यादा आ जाता है पर मतलब एकदम से आप अपना मैन पावर या अपने लॉजिस्टिक्स को नहीं तुरंत से अपग्रेड कर सकते हो. सो बट इकोसिस्टम हैज एनेबल्ड अस विद पार्टनर्स, जहाँ की आप उनके वहाँ से आप लॉजिस्टिक पार्टनर्स ले सकते हो एंड आप मैन पावर्स ले सकते हो. एंड वी हैव क्रिएटेड मीनवाइल अ सिस्टम वेयरइन हमने इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, जहाँ हम इट्स ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं और उनको हम पूरे सिस्टम सिखाते हैं. चाहे वो अपने क्लीनिंग सप्लाईज की ट्रेनिंग हो, चाहे वो फैब्रिक की ट्रेनिंग हो, हम वो सब कुछ उनमें इम्पार्ट करते हैं ताकि कल को हमें कहीं भी जरूरत है उन्हें डिप्लॉय करने की, वो हमारे लिए रेडी हैं काम करने के लिए. रेप्लिकेट हो जाते हैं फिर. Yes, exactly. So वो एक हमारी प्रॉब्लम बढ़ते हुए ऑर्डर्स की हमारे सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर गई. एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इन ऑल्सो कि सिस्टम को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ताकि जो प्रॉब्लम उस दिन आई थी अब
वो प्रॉब्लम वापस नहीं आनी चाहिए। Great. न्यू प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, सिस्टम को और स्ट्रांग बनाएंगे। कौन कर सकता है आपका बिजनेस? हु इज द राइट कस्टमर फॉर यू? सो वो पर्सन जो कस्टमर सर्व करना जानता है, जो कस्टमर को दिल से सर्व करना जानता है और पेन पॉइंट को समझता है, वो हमारा कस्टमर है। और वो हमारे साथ जुड़कर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपने रिवाइवो फ्रेंचाइजिंग के साथ। फ्रेंचाइजी की बात हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। योर्स इज अ फंड रेज्ड कंपनी, राइट? सो फंड रेजिंग अपने आप में हर बंदा चाहता है कि फंड मिल जाए मुझे, मैं अपनी कंपनी बनाऊं। सो लॉन्ड्री बिजनेस में इज फंडिंग वेरी इजीली अवेलेबल और हाउ इज इट? No, it is not easy at all. In fact, it has taken a long journey for securing funding as well, and it has taken like night-long work of preparation, doing groundwork, and working with the investor fraternity as well to raise the funding, which we did. जो कि जैसे we are funded by नीति आयोग's Startup India scheme. We are also funded by Inflection Point Venture, which is India's one of the finest category of investment procedures. So उनसे funding मिलना was not easy at all. They recognized the founders' efforts, their background, and what change are they bringing in the industry for organizing it. They recognized it in the right way at the right time, so that हम इस इंडस्ट्री को जो हम ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहते हैं वो हम लेकर के आ सकें। सो नाउ प्राइमरली जब आपके फंड्स आते हैं, सो फंड्स लाने के लिए आपने कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ अपने प्रोसेसेस सेट करी हैं। आप जुडिशियसली फंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं? बिकॉज majority of the time there are certain expenses which you cannot curtail. There are certain challenges which you have to address. So उसको monitor करके, उसको place करके कैसे करें? Because what I understand it's a franchisee driven business. Now fund को कैसे settle down करते हैं? How do you actually manage funds? If you can put some light to it. Sure. So fund का utilization हमने शुरू से 3 major heads में रखा है। वन इज फ्रेंचाइजी नेटवर्क एक्सपेंशन, क्योंकि हमें हाइपर लोकली अपनी जो विजिबिलिटी है, अपनी स्केलिंग है एंड ग्रोथ को मेंटेन करना है, उसके लिए एक फंड एलोकेटेड होता है फॉर द फ्रेंचाइजीज। यस, फॉर द फ्रेंचाइजीज। Second is to maintain a good support system for the franchisee. If I would not have project team member, if I would not have operations team manager, marketing team people, the team building exercise has to be continued कि मेरे पास best of the talent available हो जो उस franchisee के support network में मुझे काम आ सके और मुझे उस franchisee को एक profitable business बनाने में convert कर सके। Then third is my brand building activity. So we whenever spend even a single penny for building our digital presence, for making our Instagram presence or YouTube presence or anything for that matter, हम अगर कोई educational content भी बना रहे हैं, it is directly or indirectly going to benefit my franchisee कि उसको business आ रहा होगा and उसे business आएगा, वो happy होगा, वो grow करेगा, तो ही Revivo grow करेगी। Exactly. Wonderful, very nice. And many people are reluctant in sharing this, I must say. But आपने जिस तरीके से बताया कि हम फंड को कैसे अपने पार्टनर्स को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। Okay, coming down to the franchisee part now. Let us understand. आप फ्रेंचाइजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, आप फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो आपके फ्रेंचाइजीज जो भी कुछ करना चाहता है, जो भी कस्टमर को सर्विस करना चाहता है, वो आपका फ्रेंचाइजी बन सकता है। क्या इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइजी बनने के लिए? व्हाट इज द एग्जैक्ट, इफ यू कैन क्लोज बाय? सो बहुत ही मिनिमम से इन्वेस्टमेंट है, स्टार्ट हो जाती है 10 to 15 लाख से, और इसमें 10 से 15 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अपना ब्रेक इवन केवल 2 से 3 महीनों में कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ 2 से 3 महीने में। एंड आपकी कंप्लीट ROI जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसे रिटर्न पाना 12 से 18 महीनों में बहुत ही फीजिबल है। एंड ये हमने करके दिखा रहे हैं अपने प्रेजेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ में। कैसे? व्हाट इज इट? मतलब सो
इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट. तो इसके लिए आपके जो प्रोसेसेस हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट, हाउ इट इज़ लाइक, क्या करते हैं? Yeah, so मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आप फ्रेंचाइजी पार्टनर को ऐसी चीज़ों से इक्विप करो कि उन्हें बिजनेस की चिंता ना हो. कस्टमर उनके डोर स्टेप पे आ रहा है क्योंकि रिवाइवो ने वो ब्रांडिंग एक्टिविटी, वो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रखी है. फॉर दैट मैटर बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन लेवल पे, डिजिटल लेवल पे कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके गूगल एड्स हो गए, आपके मेटा एड्स हो गए, आपके गूगल माई बिजनेस प्रेजेंस, गूगल टैगिंग हो गई, या लोकेलिटीज. SEO हो गई. इन चीज़ों से ऑर्गेनिकली भी हमें बहुत सारा कस्टमर बेस आ रहा होता है. वेरी नाइस. देन द काइंड ऑफ कंटेंट वी क्रिएट, उससे कस्टमर हमें एक वर्दी सर्विस प्लेयर समझता है मार्केट में और हमें ट्राई करना चाहता है. एंड जब वो हमें ट्राई करता है, क्योंकि हमारे सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे सर्विसेज प्रॉमिसिंग हैं, वो हमसे स्टिक करता है. एंड इस बिजनेस में कस्टमर की LTV बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. LTV मतलब? सो इट इज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. ओह कि वाओ. जब एक कस्टमर हमारे साथ में जुड़ जाता है, वो हमारे साथ एक बहुत लंबे समय के लिए रहता है. तो हमने अगर उस कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 150-200 रुपए खर्च भी कर लिए, पर वो हमें अपने फर्स्ट ऑर्डर में ही, क्योंकि जो AOV है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच की होती है, वो अपने फर्स्ट ऑर्डर में ही उस कैक को कवर कर चुका होता है. बट जो LTV वो दे के जाता है साल भर में या 2 साल में हम बात करें, वो बहुत लंबी होती है. वंडरफुल. ये हो गई फ्रेंचाइजी, हमें फ्रेंचाइजी मिल चुका है. अब हमको फ्रेंचाइजी बोलता है कि यार मेरे को लोकेशन ढूंढना एक चैलेंज है. मैं सपोज आई स्टे इन गुड़गांव, आई स्टे इन मुंबई, आई स्टे इन नागपुर, वेरेवर आई स्टे, वाराणसी फॉर दैट मैटर. सो अब वो कहते हैं यार मैं लोकेशन कैसे ढूंढूं. कैसे करते हैं आप लोकेशन, कैसे हंट आउट करने में हेल्प करते हैं? अच्छा, सो ये बड़ा फेवरेट पार्ट भी है हमारी टीम का. हमारी जो प्रोजेक्ट टीम है, दे लव इट. अच्छा. बिकॉज उनको काफ़ी मार्केट समझने को मिलता है, रिसर्च करने को मिलता है. एंड हाउ डू दे फाइंड इट? वो सबसे पहले मेटा से कुछ डेटा लेकर के जाते हैं. जैसे कि इस एरिया में मान लीजिए आपका बनारस, जैसे आपने कहा, बनारस का एक आप बार पर्टिकुलर, बार बनारस चली जा रही हैं वैसे. मैं गुड़गांव की बात कर लेती हूँ. प्लीज तो गुड़गांव का अगर मान लीजिए किसी ने कहा मुझे सुशांत लोक 1 एरिया में ओपन करना है, जी. तो उस एरिया में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोन यूज करती है, क्या उसके स्पेंडिंग पावर है, क्या उसके स्पेंडिंग के पैटर्न्स हैं, किन चीज़ों पे वो स्पेंड करते हैं, आसपास में डोमिनोज के कितने आउटलेट्स हैं, आसपास में क्या कोई बैंक दिख रहा है मुझे, कितने ATM हैं वहाँ पे, किस तरीके की उनकी स्पेंडिंग पावर है, वो सब कुछ एनालाइज की जाती हैं. और वो पर्सन जो वहाँ रह रहे होते हैं, वो किन किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं पैसे, ये सब देखने के बाद में, एंड दुकान की विजिबिलिटी क्या है, कैसे आईबॉल्स जनरेट कर पा रही है कोई स्टोर शॉप, वो चीज़ हमारी टीम बहुत अच्छे से देखती है. प्लस कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना कि वहाँ पे लोकल, अनऑर्गेनाइज्ड, नेम्ड प्लेयर्स क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ों की प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च करके रिपोर्ट बनाना, उसे कंसाइल करना, एंड देन जा करके हम स्टोर को फाइनलाइज करते हैं. दैट इज FMS, राइट? मतलब यू डू सो मच ऑफ दिस, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब ऐसे बारीकी से लोकेशन ढूंढना, मैं खुद रिटेल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एंड दिस इज द राइट वे टू फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू ओपन अ लोकेशन एंड व्हाई इट इज सो. लवली लवली वंडरफुल. सो चलिए लोकेशन हो गया. अब मेरे ख्याल से लोकेशन का अच्छी जगह होना लॉन्ड्री बिजनेस में कितना मैटर करता है, बिकॉज इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ एक्टिविटी जहाँ लॉन्ड्री बिजनेस बहुत अच्छा चलता है. एक बार किसी सोसाइटी में आप घुस गए, फिर सर्विसेज आपकी अच्छी हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आप वेल प्लेस्ड हो, तो वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तो काम करता है. बट लोकेशन के साथ रेंटल्स का भी फैक्टर रहता है. तो आपका टोटल एरिया कितना होना चाहिए एक अपने शॉप के लिए, कितना एरिया समझते हैं आप? टू स्टार्ट विद 250 to 300 स्क्वायर फीट का एरिया इज एनफ. Yeah. Okay. And to answer your very starting question, yes, location does matter because आप जब एक अच्छी जगह पे पोजिशन्ड होते हो, आपको वाटर अवेलेबिलिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी एंड द आईबॉल्स दैट यू गेट फ्रॉम द कस्टमर्स फुटफॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो
a lot of business comes online. लोग ऐप पे बुकिंग करना या कस्टमर सपोर्ट से बुकिंग करना बहुत इजी समझते हैं और वो 80% ऑफ द टाइम्स हो रहा होता है. बट अगर आपकी प्रेजेंस किसी अच्छी जगह पे है, दैट्स गिव यू अ बूस्ट ऑन योर गूगल माई बिजनेस पेजेस. वो काफी अच्छी बूस्ट देता है एंड कस्टमर वहां पे आना पसंद करता है. वंस अ कस्टमर इज ऑनबोर्डेड, हमारे यहाँ हमने ये ट्रेंड देखा है 80 to 85% रिपीट इज मेंटेन्ड, क्योंकि हम सर्विस इतनी अच्छी देते हैं. करेक्ट. वो आपकी बातों से ही लग रहा है पूरा सर्विस ओरिएंटेड है ये चीज. अब जब आपने बोला 250-300 स्क्वायर फीट का एरिया, 250 to 300 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया यू रिक्वायर. नाउ व्हाट इज द विसिनिटी दैट यू केटर? बिकॉज लॉन्ड्री बिजनेस मेरे को पता है, मेरे घर से जब वो पिकअप करने आते हैं, सो ही कम्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर्स की दूरी से वो आते हैं. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इतनी दूर से आते हैं. Okay. किसी ने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया एंड देन इट गॉट कनेक्टेड. सो आप कितना एरिया कवर करते हैं? व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ कवरेज? हमारे हर एक स्टोर पे जो एरिया कवरेज होता है वो 3 किलोमीटर टेरिटरी का होता है. अच्छा. क्योंकि ये बिजनेस काफी ट्रस्ट ड्रिवन होता है. आपके यहाँ पे कोई अपने वैल्यूएबल कपड़े दे रहा है लॉन्ड्री में, ड्राई क्लीनिंग में, शूज दे रहे हैं, कारपेट्स दे रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव आइटम होते हैं ये सारी चीजें. तो वो चाहते हैं कस्टमर कि आप उनके नियर बाई अवेलेबल हो. दैट बिल्ड्स द ट्रस्ट द मोस्ट. तो 3 किलोमीटर इज अ वेरी गुड एरिया वेर इन हम अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं. दैट इज मोर प्रोफेशनल. लोग 10-10 किलोमीटर दूर लेके चले जाते हैं. अच्छा, आपको पता भी नहीं होता कहाँ चले गए वो. एटलीस्ट 3 किलोमीटर की विसिनिटी में अगर आप सर्विस करते हो, व्हाट आई सी इज इट्स मोर प्रोडक्टिव, इट्स मोर ऑन गोइंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ लोग कहते हैं ना कि 200 मीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, कल्चर चेंज हो जाते हैं, या किलोमीटर पे. तो आप सोचो, जो पर्सन हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर उस स्टोर का होल्डर है, बिजनेस ओनर है, वो अपने उस 3 किलोमीटर को बहुत अच्छे से समझता है. उनसे कनेक्ट कर पाना उसके लिए चुटकियों का काम है. राइडर बहुत अच्छे से एरियाज को जानता है, तो टाइम नहीं लगता, बड़ी एफिशिएंटली और बहुत क्वालिटी के साथ सर्विस डिलीवर हो पाती है. ओके खुशबू, ये हो गई फ्रेंचाइजी में, हमने मोटा मोटा सब कुछ कवर किया है. एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, वो है मैन पावर हंट. मैन पावर हर जगह नहीं मिल पाती, और राइट मैन पावर और नहीं मिल पाती, ट्रस्टवर्दी मैन पावर नहीं मिल पाती. आप क्या करते हैं उसके लिए? थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि ये पेन पॉइंट नहीं है. अच्छा. ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो रिवाइवो देखती है. क्या बात है. और अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कहती है कि 63 करोड़ जो जनता है इंडिया की, वो अनस्किल्ड लेबर के तौर पे है. ये अनस्किल्ड लेबर, अगर मैं लॉन्ड्री के इंडस्ट्री की बात करूं, वो उन लोगों से बिलोंग करते हैं जो कि आपने देखे होंगे ठेलों पे प्रेस का काम करते हैं. वो 40-50 की एज के मर्द हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, वो काम नहीं करना चाहते. वो चाहते हैं उन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड सेटअप मिले, एक स्टैंडर्डाइज्ड मंथली स्टाइपेंड हो, सैलरी हो जो उनके हाथ में आए. बिकॉज उनके फादर ने हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जी है. 10 घरों से कपड़े कलेक्ट करना, दिन भर प्रेस करना, शाम को वापस दे देना. बट उनका बेटा एक बेटर जिंदगी एक्सपेक्ट करता है और उसके लिए वो ईगर है. वो हमारी जैसे ब्रांड्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. आप कैसे हंट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, नॉट सो सिंपल, क्योंकि हमने क्रैक कर लिया है तो शायद सिंपल लगता है. हमारी टीम ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पे कि ये लोग अवेलेबल मिलते हैं, इनसे बात करती है, इन्हें अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे इनवाइट करती है कि आप आएँ, समझें, 2 दिन आप सिर्फ काम देखें. जब आपको लगे कि आप तैयार हैं हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए, केमिकल्स पे, प्रोसेसेस पे, सर्विसेज पे, तब आप हमें ज्वाइन कर लें. ऑन द जॉब हम आपको पैसे देंगे लर्न करने के, फिर हम आपको कहीं प्लेस कर देंगे ताकि आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट में लग सकें. बट अगर आप आज, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, हम कई जगहों पे, सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पे अगर हम खोलते हैं, सपोज करिए आपने एक लखनऊ खोला और एक केरला में खोला, एक मिजोरम में खोला, एक जम्मू एंड कश्मीर में खोला, तो कैसे इनको गैदर करेंगे आप? जो ये मैन पावर है, इनकी ट्रेनिंग एक सेंट्रलाइज्ड हमारे प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी सेंटर है वहाँ पे होती है, एंड देन दे आर डिप्लॉयड एट डिफरेंट लोकेशन.
जब ये हायर होते हैं इन्हें पता होता है कि ये कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, अच्छा, दैट इज Yes. बट हम कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई नॉर्थ इंडिया का है पर्सन तो आसपास उसे ही नॉर्थ इंडिया में दिया जाए, ताकि अगर कभी कम्यूट Oh, करना है wow. उसे घर पे तो इजी रहे. Well, that is the reason I can see you've got funding because it's so structured. Laundry business इतना structured हो सकता था. Um, it's an imagination to me. Okay, एक important सवाल ये है, आज AI is taking over things. AI ने लोगों की नौकरियों को एक तरह से खतरा पैदा किया है. Because those who have been above 50, so उनको AI से वो उतने skilled शायद अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं. आपका बिजनेस क्या प्रोवाइड कर सकता है उनके लिए या क्या है उनके लिए? लॉन्ड्री बिजनेस बुलेट प्रूफ है वैसे एआई से मैं कहूँगी. एंड जो लोग शायद उनकी जॉब जा रही है, आई एम सॉरी फॉर देम, बट इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि अगर वो लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट कर दें, वो उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा अमाउंट उनको कमा करके देगा पर मंथ जो वो अपनी जॉब में पाते थे, और उनको कोई थ्रेट नहीं होगा कि एआई उनकी जॉब को या बिजनेस को रिप्लेस कर देगा. AI आप बैक एंड में मैनेज कर रही हैं, उनको बिल्कुल. कोई मतलब नहीं. सो हम एआई से इनेबल्ड जो चीजें हैं उनको कंपनी लेवल पे हम मैनेज कर रहे हैं. वाओ. जैसे कि प्रायोरिटी रूट ऑप्टिमाइजेशन करना राइडर के ऐप में ताकि फास्टर डिलीवरी एंड पिकअप्स हो सकें. एआई के चैटबॉट्स हैं हमारे पास जो कि कस्टमर फ्रंट पे उनकी इजीनेस और ऑर्डर प्लेसमेंट या फिर ऑर्डर ट्रैकिंग को बहुत स्मूथ कर देते हैं. ये फ्रेंचाइजी को सीखने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो ऐप मिलता है, वेरी गुड. उन्हें बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है, उन्हें सीआरएम का डैशबोर्ड मिलता है, उन्हें सिर्फ ट्रैक करना है, कुछ नहीं करना. सब कुछ हम उन्हें ट्रेनिंग दे देते हैं डे 1 से. उनके लिए ये सिंपल बिजनेस है. जो टेक्निकल काम है वो बंदा भी हम उनको दे देते हैं, तो उन्हें तो एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है. वाओ. उन्हें सिर्फ मॉनिटर करना है एज अ बिजनेस ओनर. उन्हें कस्टमर का, जैसा मैंने कहा कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो कस्टमर की हैप्पीनेस इंडेक्स को इंप्रूव कर सके. हमें सिर्फ वही पार्टनर तो चाहिए. कस्टमर ला से कुछ भी नहीं करना है. कस्टमर Actually, ला हम रहे हैं. आपने सब सही जगह पे सब कुछ खोल दिया, काम हो गया. Yeah. वेरी नाइस. ओके, वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ द पॉडकास्ट. सो एक क्वेश्चन है, मतलब हमारा ये वी हैव दिस सेगमेंट एज लोग कहते हैं, तो हमने एक रिसर्च करी आपके बारे में और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया आपके ऑफिस के थ्रू या आपके लोगों के थ्रू. आई वोंट नेम हिम और हर पर्टिकुलरली. सो कहानी ये है कि पीपल से दैट खुशबू इज वेरी रिजिड. शी इज फर्म, रिजिड. सो हाउ डू यू टेक दैट? लोग ये आपके बारे में कहते हैं. So, is it true that people say that you are rigid? So I'll take this as a compliment, and I would say, how does it work for all of us? चाहे वो ऑफिस में ही बात हुई है. I'm quite system driven. Wow. And process oriented. If you can call that rigidity, प्लीज आप बुलाइए. बट मैं उस पर बिलीव करने की कोशिश करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि अगर वो फॉलो हो तो काफी सारे काम अलाइन होकर के बड़े प्रोडक्टिव वे में एफिशिएंटली रिजल्ट देते हैं. क्या बात है. सो दिस इज मोर ऑफ अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच. यस. जो कि अब कोई आपको नहीं बोलेगा रिजिड बिकॉज शी इज अ प्रोसेस ड्रिवन लेडी. या. सो वंडरफुल खुशबू, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू. सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप इस बिजनेस को करने के लिए ना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए बिकॉज सब कुछ लग चुका है. इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस एंड यू मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज, जैसे मैम ने कहा, ये आपकी सैलरी को भी कब टेक ओवर कर जाता है आप यकीन नहीं कर सकते. सो लेट अस ट्राई इट आउट. द डिटेल्स आर वेरी मच मेंशन्ड at the description and we will be sharing all the details for franchisee leads. आप उन लीड्स पर जाके अपने आप को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करिए सारी चीज़ें, और डायरेक्टली कंपनी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब पर हमारे थ्रू कंपनी को आप कनेक्ट कर सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल बिकॉज Revivo is going to revive many of us. Thank you so much.